नमस्कार सभी को। आज का हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संस्कार एवं रीति रिवाज, जिसमें सबसे पहले हम 16 संस्कार पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और इसकी ट्रिक है गपुसी जनानी अच कवि उपवेद केस विवाह और अंत्येष्टि। गपुसी जनानी अच कवि उपवेद केस विवाह और अंत्येष्टि। गय का मतलब होता है गर्भाधान, पू से पुष्वन, सी से स्मितोनयन, जय से जातक्रम, ना से नामकरण, नी से निष्कर्मण और ऐ से अन्नप्राशन, च से चूड़ाक्रम, कै से कर्णवेद, वी से विद्यारंभ, उप से उपनयन और वेद से वेदारंभ, के से केशांत और स से समावर्तन और विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। अगर आपको ये लाइन याद है तो 16 के 16 संस्कार आपको याद है। तो पहला संस्कार कौन सा होता है? तो गर्भाधान हिंदुओं का प्रथम संस्कार माना जाता है। मेवाड़ में इसे वधूरात प्रथा कहा जाता है। गर्भाधान के पूर्व उचित काल पर धार्मिक क्रियाएं की जाती है और गीत गाए जाते हैं। 2 नंबर है पुष्वन। यह संस्कार गर्भाधारण करने के पश्चात पुत्र रूप देने के लिए किया जाता है। और तीसरा है स्मितोनयन। यह संस्कार गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। इस संस्कार को मारवाड़ में अग्रणी कहा जाता है। यह 6ठे मास से लेकर 8वें मास तक होता है। अब गर्भाधान, पुष्वन और स्मितोनयन ऐसे संस्कार हैं जो बच्चे के जन्म से पहले के हैं और बाकी उसके बाद के हैं। और चौथा है जातक्रम। पुत्र के जन्म के पश्चात पिता पुत्र का मुँह देकर स्नान करता है। 5वां संस्कार है नामकरण। जन्म के 10वें 12वें दिन बालक का नाम रखते हैं। 6ठा है निष्कर्मण। जन्म के 12वें दिन से 4 माह तक कभी भी बालक को सूर्य व चंद्र दर्शन करवाना, बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना कुआ पूजन भी कहते हैं। उसके बाद में है 7वां अन्नप्राशन। जन्म के 6ठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया को अन्नप्राशन या देशांतन संस्कार भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है देशांतन संस्कार किसे कहा जाता है? अन्नप्राशन जो संस्कार है उसे ही देशांतन संस्कार कहा जाता है। 8वां है चूड़ाक्रम। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार मुंडवाना। विश्वास है कि इस संस्कार से आयु में वृद्धि होगी। इसे जड़ूला, चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। 9वां संस्कार है कर्णवेद। शिशु के तीसरे या 5वें वर्ष कान बींधना। और 10वां है विद्यारंभ। 5 वर्ष की आयु पश्चात विद्या प्रारंभ करना। 11 नंबर है उपनयन या यज्ञोपवीत। इस संस्कार को ब्राह्मण वर्ग में विशेष महत्व है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। गुरु के पास शिक्षा के लिए ले जाया जाता है और ब्रह्मचर्य जीवन इसी संस्कार से प्रारंभ माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही उपनयन का अधिकार होता है, बल्कि शूद्रों को नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को ही उपनयन का अधिकार होता है, शूद्रों को नहीं होता। बालक द्विज धारण करने का उत्तम दिन कौन सा होता है? रक्षाबंधन। 12 नंबर है वेदारंभ। जब उपनयन संस्कार हो जाता है, गुरु के सानिध्य में रहते हुए वेदों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे गुरु ही अब माता पिता है ऐसा माना जाता है। उसके बाद में 13 नंबर है केशांत। 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार। इस संस्कार में ब्रह्मचारी की दाढ़ी मूछ को काटा जाता है, जिसे गोदान कहा जाता है। 14 नंबर है समावर्तन। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके घर लौटना होता है। समावर्तन संस्कार के पश्चात विवाह होने तक की स्थिति में ब्रह्मचारी को सनातन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में विवाह ब्रह्मचारी व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। एकाकी पुरुष अधूरा माना जाता है और पितृ ऋण से मुक्ति इसी से संभव होती है। 16 नंबर है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि यह मृत्यु पर किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो 16 संस्कार भी याद होंगे। वो ट्रिक कौन सी है? गपुसी जनानी अच कवि उपवेद केस। गपुसी जनानी अज कवि उपवेद केस। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।